This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो आज जिन बच्चों ने क्लास को आज ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि बच्चों, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है और हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। इसके हमने जो थोड़े बहुत बेसिक थे वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप चाहे तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहता है तो मुझसे आप पूछ लेना। हाँ बेटा, वो गलती से डेट उसमें गलत थी। ठीक है, लेकिन वो 13 तारीख का ही था, उसमें डेट थोड़ी सी गलत मैंने लिख ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको पता होगा कि कैसे पोल में आपने जाना है, तो इसको हम नहीं यहाँ पर दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक को बनाना या फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक जो है वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे जिसमें भी आपके गणित की संख्याएं आपको दिखे। ठीक है, गणित की संख्या जिसको हम कहते हैं, ठीक है गुंजन बेटा, ओके, गणित की संख्या जिनको हम कहते हैं अचर। ठीक है, और इंग्लिश के अल्फाबेट्स, अगर आपको ये दोनों एक साथ दिख रहे हो तो उसी को आप बीजीय व्यंजक कहेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट मतलब ABC से लेकर के XYZ तक। ठीक है, और इनको हम कहते हैं चर। चर और अचर दो चीजें होती है। अचर में सारी की सारी संख्याएं आएंगी गणित की, और चर में सारे के सारे अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे लिखा गया है कि 5-X-2, तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहां पर अचर भी दिख रहा है। अचर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, आपको यहां पर वेरिएबल भी दिख रहा है, मतलब कि चर आपको दिख रहा है, और ये मतलब यहां पर आपको एक और अचर यहां पर दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, तो बस ये होता है हमारा बीजीय व्यंजक। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना बच्चों, उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको सीखा था। उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे मेन जो टॉपिक आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ग्रुप में भी लिखा है और यहाँ पे भी आपको बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत से क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपने जो है आपको ऐसी स्टेटमेंट, आपको वाक्य दिए गए होंगे, जैसे हिंदी में होता है ना, हिंदी में वाक्य दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दी जाती है। मैथ के क्वेश्चंस में, मैथ की किताब में ऐसे वाक्य दिए जाते हैं। तो उन वाक्यों से आपने जो है वो एक बीजीय व्यंजक बनाना है। जैसे कि पहला देखें यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहे हैं कि y में 5 को जोड़ दो। ठीक है, y में 5 को जो है वो जोड़ दो। तो जोड़िए फटाफट से, बताइए क्या आएगा। y प्लस में 5। ठीक है, y प्लस में 5। ऐसा ना सोचे कि हम इनको ही करेंगे, इससे टफ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट हम बिल्कुल सिंपल से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो y+5 ये हमारा व्यंजक बन गया। अब आप मुझे बताएं, क्या आप, हाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं होगा इसमें, यही मेरा सवाल था कि क्या हम इनको अब जमा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो, हम इनको जमा नहीं कर सकते। y जमा 5 के बराबर ही लिखा जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर इसको लिख दिया था 5y। ठीक है, तो बेटा ऐसा ये नहीं होगा, इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे सारी चीजें हम। तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि आप जो है वो y जमा 5 इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर ये कुछ इस तरह का होता, मान लीजिए ये आपके सामने कुछ ऐसा होता, ये है y जमा 5y, तो क्या अब आप इनको जोड़ सकते? क्या अब हम इसको जोड़ पाते? तो इसका आंसर है यस, कि हाँ हम इसको अब जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि देखो ये भी y है और ये भी y है, दोनों के चर वेरिएबल जो है वो एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। तो उसको बोलेंगे हम 6y। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि किसको किसको जोड़ सकते हैं, किसको किसको नहीं जोड़ सकते, ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि स्टेटमेंट से, वाक्यों से जो है वो बीजीय व्यंजक कैसे बनाया जाता है। तो अभी हमने इसको सीखा कि y में 5 जोड़ दो, मतलब y जमा 5। चलिए अगला मैं आपको बताती हूं। 6 में x जोड़े तो बताइए कितना आएगा?
नहीं बेटा, देखिए अभी हमने सीखा कि ऐसे नहीं, प्लस एक्स प्लस में एक्स प्लस आएगा। देखो ऐसे प्लस लिखना है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये आएगा आपका 6 जमा में एक्स, ठीक है। अगर आप इसको 6x लिखोगे तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। जब आपको बोला जाए कि अगर आपको यहाँ पे कहा जाता कि 6 में x को गुणा कीजिए, तो आप इसको लिख सकते थे 6x, लेकिन जोड़ने को कहा गया है तो जमा का निशान ना भूलें, ठीक है बेटा। हाँ, 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी एक और चीज आपको बताती हूँ। z में 13 जोड़े, जेड प्लस 13 ठीक है। z प्लस में 13, जमा का निशान कभी नहीं छोड़ना है। तो देखो प्लस वाले तो बिल्कुल सिंपल थे, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिक्कत किस में आती है? तो दिक्कत आती है बच्चों माइनस वाले में, कि किसको किससे घटाना है, क्या करना है वो। तो वैसा क्वेश्चन एक हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे। देखो, तो y में 5 जोड़ना था तो y प्लस 5 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 5 को b में से घटाएं। तो अब बताइए क्या आंसर आपका यहाँ पर आपको लगता है क्या आना चाहिए? 5 को b में से घटाएं। बी 5 माइनस बी जेड माइनस 16 ये कह रहे हैं 5 माइनस बी। कोई और इसका आंसर देना चाहता हो तो? बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, इसको अभी ना देखें, अभी ऊपर वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। मैम बी माइनस 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं b माइनस 5। अब देखो, अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको कोई चर आ जाता है बीच में, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहां पर ऐसा लिखा गया होता कि 5 को 10 में से घटाएं, तो अब बताइए कैसे आप इसको लिखते? 5 को 10 में से घटाना है तो कैसे लिखोगे? इसका बताएं, इसका कैसे आप मैम लिखोगे? 5 आंसर आएगा। आंसर नहीं बेटा, लिखेंगे कैसे वो आपने बताना है। कैसे आप इसको लिखोगे? 10 माइनस माइनस 5 5। वेरी गुड। मैम 10 5 माइनस, नहीं बेटा वो गलत होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखें। तो बस यहाँ पर बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको माइनस वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 5 को b में से घटाना है, तो जिसमें से घटा रहे होते हैं वो हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। b में से हम माइनस कर रहे हैं, ये कुछ b कुछ अमाउंट है, इसमें से हमने इस 5 को माइनस करना था, ठीक है। तो b हम पहले लिखेंगे, b में से 5 को घटाओ तो b माइनस 5। तो ये वाला आंसर इसका सही आंसर है, ये वाला आंसर गलत है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होगा कि 5 में से b को घटाओ, लेकिन हमने 5 में से b नहीं घटाना है, b में से 5 को घटाना है। तो अभी बताएं, अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। वैसे यहाँ पर हमने, तो ये वाला सही आंसर होगा। अगर आप 5 माइनस 10 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 10 नहीं घटाना है, 10 में से 5 को घटाना है, ठीक है। हाँ, तो b माइनस 5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अभी मुझे अगला क्वेश्चन बताएं आप, जो लिखा गया है z को 16 में से घटाएं। 16 माइनस जेड ठीक है, वेरी गुड। z को हमने 16 में से माइनस करना है तो 16 पहले आएगा, क्योंकि इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस करना है? z को, तो माइनस में z, ठीक है। 16 माइनस z, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अब बताएं, माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई डाउट आपको होगा? नो मैम। ठीक है, नो मैम जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिख लेना, ठीक है। जिसमें से आपको घटाने को कहा गया होगा उसको पहले लिख लेना, और जिसको हमने घटाना है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। डी को पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। एक डी एक चर है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये डी है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। डी, ये कह रहे हैं कि डी को माइनस के 10 से गुणा करो और प्राप्त गुणनफल में से 180 को घटाओ। तो कभी भी आपने इसको माइंड में नहीं करना है, मन में करोगे तो 50% चांस है कि आपका आंसर गलत होगा। हमेशा क्या करो, हमेशा इसको लिख के करो, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर दी गई है। तो सबसे पहले देखो कि पहली चीज ये क्या करने को कह रहे हैं। तो पहली चीज इन्होंने कितना कहा हमें कि इस डी को माइनस के 10 से गुणा करो, ये हमारी पहली चीज है। क्या करना है हमने? डी और माइनस के 10 को गुणा करना है। तो लिख लीजिए
d गुणा में -10। देखो हम लिखते हैं 2 गुणा में 3, तो 2 गुणा में 3 को हम 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं, यस मैम। सकते हैं, है ना। चाहे आप 2 की गुणा 3 में करो या 3 की गुणा 2 में करो, आंसर तो आपके पास 6 ही आएगा। इसका मतलब गुणा में हम इनको आगे पीछे जो है वो लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पर d गुणा में -10 था, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया -10 गुणा में d। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ इसमें चेंजेस नहीं लाए। इन्होंने कहा था कि इन दोनों को आपस में गुणा करो, कहा था कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। अब वो मेरी मर्जी है, मैं चाहे इसको पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं। गुणा में ऐसा हो सकता है, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता, भाग में नहीं हो सकता, जमा में भी हो सकता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जमा और गुणा में, सिर्फ इन दोनों केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, बाकी किसी केस में ऐसा मत करना कि इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पहला स्टेप मैंने कर दिया, मैंने जो है वो d को -10 से गुणा कर दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखें, है ना, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -10d। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी अचर और चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह आपको नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब 100% वो आपस में गुणा ही हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये जमा हो रहे होते तो जमा का निशान होता, माइनस हो रहे होते तो माइनस का निशान होता, भाग हो रहे होते तो या तो भाग का निशान होता या ये ऐसे बटे में लिखे गए होते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई निशान था ही नहीं, तो उसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, गुणा करके हमारे पास कितना आ गया, -10 गुणा d आप इसको लिख सकते हो, या फिर -10d भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम ये क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास प्राप्त होगा गुणनफल, कि इन दोनों को जब आपने गुणा किया तो आपके पास गुणनफल कितना आया, कितना आया, तो ये हमारा गुणनफल है। बिल्कुल ध्यान से देखें, 10 -10 को d में गुणा करने पर हमारे पास जो गुणनफल है वो ये आएगा। किसी भी चर अचर को आप गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल कुछ इस तरह का ही नजर आपको आएगा। चर और अचर दोनों एक साथ लिखे गए होंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा गुणनफल है। अब इस गुणनफल में से हमने 180 को, गुणनफल में से 180 घटाएं, तो बताइए कैसे आप इसको लिखोगे। गुणनफल मैं यहां लिख देती हूँ, गुणनफल है -10d, इसमें से 180 आपने घटाना है, तो कैसा आप इसको लिखोगे। 180 -10। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 180 -10, और कोई जो इसका आंसर देना चाहे। मैम -10d माइनस वो। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फिर से 2 आंसर आ रहे हैं। तो देखिए, प्राप्त गुणनफल में से ये मेरा गुणनफल है। ठीक है, मैंने इसमें से माइनस करना है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा कि जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं, जिसमें से घटा रहे होते हैं, उसको पहले लिखा जाता है। तो ये वाली चीज पहले लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने माइनस करना है। देखो, इसमें से, जिसमें से माइनस करते हैं उसको हमेशा पहले लिखना है। बिल्कुल ध्यान से सुने, तो इस गुणनफल में से हमने 180 को माइनस करना है, तो -180, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये आंसर आपका क्या बन रहा है कि 180 में से इसको माइनस करो, लेकिन 180 में से नहीं करना है, गुणनफल में से 180 की माइनस करनी थी। ठीक है, तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो पूछे, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने में किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें वो कंफ्यूजन होती है। और कभी भी आपको एक से ज्यादा स्टेप नजर आए तो हमेशा उसको कॉपी पे करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं तो देख के सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी कि हाँ अच्छा इसको गुणा करना है इसको माइनस करना है, तो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल लिखें कि गुणनफल मेरा कितना आया, गुणनफल में से माइनस करना है, मतलब -10d -180। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों फटाफट से। अगर आपको समझ आ गया है तो भाई टाइप कर दीजिए, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। चलिए, तो अभी आप सभी एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, जो अपनी कॉपी पे आपने करना है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, x में 4 जोड़ें। ठीक है, गुणा नहीं है, ये जोड़ का सवाल है, मतलब जोड़ना है। x में 4 जोड़ें तथा योग, योग का मतलब होता है कि जब आपने उनको जोड़ा तो आंसर कितना आया।
योग का मतलब जब आपने इनको जोड़ के लिखा तो आंसर कितना आया, उस योग में से 9 को घटाएं। सभी अपनी कॉपी पे इसकी स्टेटमेंट क्या इसका बीजीय व्यंजक बनाइए और मुझे दिखाइए। x में 4 जोड़े और योग में से 9 को घटा दे। तो दो चीजें हैं, एक एक करके कीजिए। पहले x और 4 को जोड़ो, फिर देखो किसमें से किसको घटाना है। और x और 4 आपस में जमा नहीं होंगे, x अलग है 4 अलग है। x इंग्लिश की चीज है, 4 मैथ की चीज है, कैसे जमा हो सकती है? ठीक है, ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है मीनू, लेकिन ऊपर वाला आपका गलत है जो आपने लिखा था ना -10d और 180, ये माइनस नहीं होंगे। ठीक है, इसका एक व्यंजक बनेगा, ये आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक मैथ की टर्म है और दूसरा में इंग्लिश की टर्म मिक्स है। बाकी अभी वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करें, इसकी स्टेटमेंट बनाइए कॉपी पर, मुझे दिखाएं फटाफट से। चार प्लस एक्स कह रहे हैं कोई, x-5 कह रहा है कोई, ठीक है। हाँ, अपना अपना आंसर बता दें। 4 + x फिर x-5। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं करते हैं x इसको माइनस फटाफट से 5। सॉल्व। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व यहाँ पर। देखो, x में 4 जोड़ो और योग में से 9 को घटा दो। ठीक है, x में हमने 4 को जोड़ना है, तो सबसे पहले तो पहला काम करो, दो काम एक साथ नहीं करने हैं, पहला काम करो। पहले कह रहे हैं कि x में 4 को जोड़ दो, तो नंबर 1 वाला काम कीजिए फटाफट से। x और 4 की आपस में मैंने जमा इनको कर दिया, जोड़ मैंने इनको दिया। अब मुझे पता है कि ये दोनों आपस में जमा तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये इंग्लिश की टर्म है, ये मैथ की टर्म है, ये आपस में कैसे जमा हो सकते हैं? x के साथ x वाली चीज ही जमा होगी, हमेशा याद रखें। x के साथ ना तो कभी y जमा होगा ना z जमा होगा, यहां तक कि x के साथ x² भी जमा नहीं हो सकता। जब तक सिर्फ x नहीं लिखा जाएगा तब तक ये आपस में जमा नहीं हो सकते। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो भी आप बिल्कुल चीज इसको याद रखें कि इंग्लिश वाली टर्म आपको अगर दिख रही है कोई और मैथ वाली दिख रही है तो इनको आपस में कभी मत जोड़ देना। ठीक है, इसको ऐसे मत लिख देना कि ये 5x है, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा, ये 5x नहीं है, ये x-4 ही है। करते हैं आगे इसको सॉल्व। हमने इनको जोड़ दिया, योग हमारे पास ये आया। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, इस योग में से 9 को माइनस करना है। तो योग लिख दिया है, इसमें से माइनस करना है 9 को। तो जिसको माइनस किया जाता है वो बाद में लिखा जाता है, जिसमें से माइनस किया जाता है उसको पहले लिखा जाता है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, हाँ, अब बिल्कुल सही आपने कहा कि अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही गणित के संख्याएं हैं, है ना, आपस में ये सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन x को सॉल्व नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये मैथ के नंबर्स हैं। तो सॉल्व करो, x का तो x ही रहेगा और प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 को माइनस करो, आ जाएगा 5। 4 और 9 में 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस का साइन ही आएगा, तो x-5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है जो कि सभी बच्चों ने यहाँ पर लिखा है। तो अभी भी इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि फिर क्वेश्चन पोल में आने वाले हैं। तो देखिए, अगर इसका इन्होंने सिर्फ बीजी व्यंजक बनाना है तो इतना होगा, लेकिन आपने इसको आगे सॉल्व कर दिया तो वो भी बिल्कुल ठीक है, वो कोई गलत नहीं माना जाएगा, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक और माइनस वाला कर लेते हैं क्योंकि माइनस में आप कंफ्यूज रहते हो। अच्छा, 20 को p में से घटाएं। चलिए फटाफट से बताइए क्या इसका बीजीय व्यंजक बनेगा।
मैम P -20। गुड, P माइनस नहीं, 20 - P नहीं होगा, P -20। क्यों? ध्यान से देखिए आप, तो इसको, चलो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो, में से। मैम देख ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभी इसको आप लिख ले अपनी कॉपी पे। ये रूल, आप इसको रूल मान के ही लिख लो, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। आगे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत कर देते हो। तो जिसमें से घटाना हो, ठीक है, किसमें से घटाना है? पी में से। वाक्य को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, किसमें से घटाने को कह रहे हैं? पी में से। तो जिसमें से घटाना हो उसको हम पहले लिखेंगे, ये पूरी लाइन लिखिए कॉपी पे सभी बच्चे, फिर माइनस का साइन, और उसके बाद जिसको घटाना हो। किसको घटाना है? 20 को। लिखा तो है बिल्कुल साफ साफ कि 20 को घटाओ, किसमें से? पी में से, जिसको घटाना है। ठीक है, ये आप इसको एज अ रूल लिख लो अपनी कॉपी पे, अभी के अभी इसको लिख लो, क्योंकि आगे आपको घटाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर गलत ना करें। ये आपका रूल है, ठीक है, कि जिसमें से घटाना हो, फिर माइनस का साइन, और जिसको घटाना हो। तो किस में से घटाने को कह रहे हैं? पी में से। ये कह रहे हैं कि पी में से घटाओ, तो पहले मैं पी लिख दूंगी, फिर माइनस का साइन है तो घटाना है तो माइनस का साइन आएगा। किसको घटाना है? तो 20 को, तो यहां पर मैं लिख लूंगी 20। तो P -20 इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी बताएं, माइनस वाले क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे तैयार हैं? अगर मैं आपको पोल में क्वेश्चन दूं, यस मैम। चलिए तो एक क्वेश्चन कर, और उससे पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को नहीं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिख रही हूं मैं यहां पर, y को 5 में से घटाना, ठीक है, y को जो है वो 5 में से घटाना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 5 - y, ऑप्शन नंबर बी है -5y, ऑप्शन नंबर सी है y -5, और ऑप्शन नंबर डी है -y -5। सिंपल है, y को 5 में से घटाना है। कैसे आप इसको लिखोगे? रूल लगा लीजिए, अभी हमने पीछे लिखा, और इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, जो कि आपको नजर आने वाला होगा। ऑप्शन जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बकायदा कॉपी पे सॉल्व करके लिख लो। मैंने कहा कि अगर आप देख के करोगे तो कभी कभी गलत हो जाता है ना, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करो। y को 5 में से घटाइए, ठीक है बेटा। अगर आपने आंसर दे दिया तो वेरी गुड, माइक सभी ऑफ रखे, अपना हैंड आप रेज कर सकते हो। मीनू, सिमरन, आंचल, अंजू, गुंजन, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अभी एक और आंसर आया है, पर हैंड रेज करें। रुचिका, ठीक है, रुचिका भी अपना आंसर दे चुकी हैं। वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और अभी तक 7 के 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। बचते हैं हमारे पास अभी खुशी और मुस्कान, बेटा अपना आंसर दे दीजिए, और संजू बेटा अपना आंसर दे दीजिए, और मनीषा बेटा, ठीक है, मनीषा ने आंसर दे दिया है, जो महेंद्र सिंह जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। 2 मनीषा है क्लास में, है ना। तो 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अभी हमारे पास रहते हैं सिर्फ 3, मतलब 2 बच्चे या 3 बच्चे, खुशी, मुस्कान और संजू। तो बच्चों अभी अपना आंसर फटाफट से पोल सेक्शन में दे दें। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं फटाफट से, कि क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जिसमें से घटाना है, ठीक है, जिसमें से घटाना है, पहले उसको लिखो, फिर माइनस का साइन, फिर जिसको घटाना है। चलिए, तो 5 में से घटाना था, 5 पहले लिखा जाएगा, माइनस का साइन,
किसको घटाना था, y को घटाना था, y बाद में लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 माइनस वाई, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वेरी गुड सभी बच्चों को, बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर थे, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान दें, ठीक है। तो देखो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको अब आ सकता है इस टाइप का, जो हमने ये किया है ना, कि इसको इसमें से गुणा करो और फिर गुणनफल में से इसको घटा दो, या फिर इसमें से गुणनफल को घटा दो, कुछ भी हो आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी दो काम करने को बोले जाए तो पहले पहला काम फिनिश करो, उसके बाद ही दूसरे पे आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कहा था कि d को -10 से गुणा करो, तो मैंने -10 की गुणा d में कर दी, तो मेरा गुणनफल आया -10d, ठीक है। ये गुणनफल है और माइनस का साइन ना भूले, ये मेरा गुणनफल है। फिर इस गुणनफल में से घटाना था, तो जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, और फिर माइनस का साइन, फिर जिसको घटाना है, तो 180 को घटाना था, तो मैंने इसको बाद में लिख लिया, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे इस पे 2 रूल लगेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन 1। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में करने वाली हूं ऑफ, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से सुने, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखें। m है, m को -5 से गुणा करके, ध्यान दे, -5 से m को गुणा करके प्राप्त गुणनफल, जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा, प्राप्त गुणनफल में से, उस गुणनफल में से 4 को घटाना है, ठीक है, 4 घटाना है। चलिए तो करें इसे सॉल्व अच्छे से। आपको ऑप्शन यहां पर दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 5 माइनस m माइनस 4, सेकेंड ऑप्शन है -5m जमा 4, तीसरा ऑप्शन है 4m माइनस 5, और चौथा ऑप्शन है -5m माइनस 4। तो पहले गुणा करना है, पहला काम करो अपना, गुणा कर लो, गुणनफल निकाल लो कि गुणनफल कितना आ रहा है, फिर आपने देखना है कि किसको किसमें से माइनस करना है। तो पहले इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। और ठीक बेटा, पोल आपको भी नजर आ रहा होगा, देखिए अभी आपको पोल नजर आ रहा होगा, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। हो गया मैम। ठीक है बेटा, अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ध्यान से करें, ठीक है। ओहो, 2 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। तो ध्यान से करें बच्चों, 2 काम इसमें आपने करने हैं। पहला, m को -5 से गुणा करो, ठीक है, फिर उस गुणनफल में से 4 को माइनस कर दो। मैम हाँ जी बेटा, वो मेरा पोल ही नहीं चल रहा। पिछले क्वेश्चन में चल रहा था या अभी, मतलब पिछले क्वेश्चन में भी नहीं चल रहा था? नहीं मैम। अच्छा, आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो आपको दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना, ठीक है। मतलब अभी उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी 7 बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, और 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। और बाकी एक बार फिर से ट्राई करें बेटा। मुस्कान, खुशी, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे गए आप? मैम एक्टिविटीज ये दब ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, क्या पता चल पड़े। एक बार फटाफट से इसको करें। ओके मैम। ठीक है, तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा मुस्कान और खुशी का। क्लास में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों का थोड़ा सा गलत है। तो अभी बस 2 मिनट का हम वेट करते हैं। अभी क्लास में ज्वाइन नहीं हुए वो शायद। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चों। 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हाँ, तो बेटा अभी चेक करें, खुशी अभी चेक करें। आ गया मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों का थोड़ा सा गलत है, बाकी 5 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। तो कर देते हैं पोल को एंड। अच्छा,
10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों के गलत हैं। तो देखो जिनका गलत हुआ है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछें, ठीक है। कोई भी डाउट आपको आता है आपके मन में तो मुझसे जरूर पूछा करें। ऑप्शन नहीं कभी देखने आपने, हमेशा पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया करो फिर ऑप्शन देखा करो। क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं हम सोचते हैं कि शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये, तो शायद हम बहुत सोचते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर अपने ऑप्शन देखा करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले काम हमें कहा गया था कि m को माइनस के 5 से गुणा करें, तो इसको फटाफट से गुणा कर दो, d है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखते हैं, तो मैंने माइनस के 5 और m को गुणा किया तो मेरे पास गुणनफल आया माइनस का 5m। ये मेरे पास गुणनफल आया, क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुणा करना था। अब इस गुणनफल में से माइनस करना है, तो गुणनफल को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर किसको माइनस करना है? 4 को। तो देखो यहाँ पर 4 को माइनस करना था, तो आ जाएगा 4। तो ऐसे क्या करें, पहले आंसर निकाल लो फिर ऑप्शन देखो कि कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सी को टिक कर दिया था क्योंकि ये सेम सेम थे दिखने में, कुछ बच्चों ने बी को भी टिक कर दिया था। तो बच्चों ये गलत है, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें। अभी नो भी अगर मैम। आपको, जिन बच्चों का गलत हुआ था, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल सिंपल सी चीजें पढ़ रहे थे जिसमें ज्यादा कोई टफ नहीं था। अब सबसे थोड़ा सा टफ आने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा टफ, ज्यादा नहीं, कि कथनों को बीजीय व्यंजक में अब आपने बदलना है। कथन मतलब फिर से वाक्य ही आएंगे, पर अब ये वाक्य थोड़े से लंबे होंगे, ठीक है। तो करते हैं पहला ट्राई। चलो, ऐसे क्वेश्चन आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगे, अभी शायद 9th में भी हो सकते हैं, मुझे 9th का भी शायद नहीं है, लेकिन 10th में आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि एक सीता है और एक राधा है, ठीक है। जो सीता है वो राधा से 3 साल बड़ी है या 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है। सीता क्या है, राधा से 3 साल बड़ी है। अगर राधा की उम्र के है, अगर राधा की उम्र इन्होंने हमें एग्जैक्ट नहीं बताई, इतना बताया कि उसकी उम्र के मान लो, ठीक है। तो सीता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो सीता की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, उसका बीजीय व्यंजक बना के। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपने हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है उसको लिख लो। आपको दिया गया है कि राधा की जो उम्र है वो आपको दी गई है ना। जो चीज आपको दी गई होती है उसको लिख लिया करें, और मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, गुणा नहीं करना है। 3 साल जो हमसे बड़ा होता है उसकी उसकी उम्र से हम खुद को गुणा नहीं करते हैं। तो कभी कभी आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो कि आपकी बहन आपसे 3 साल बड़ी है, आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है ना। तो आपकी उम्र अगर के है तो आपके भाई की उम्र कितनी होगी, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। गिवन क्या हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया है किसकी उम्र, राधा की उम्र, ठीक है। तो राधा की उम्र जो है वो कितने के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। के बराबर है किसकी उम्र, राधा की उम्र। दूसरी चीज इन्होंने हमें ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहे, ये चीज भी क्वेश्चन में ही बोली है कि सीता जो है वो राधा से 3 साल बड़ी है, ठीक है। तो इस लाइन को ऐसे कैसे हम लिखेंगे, सीता राधा से 3 वर्ष बड़ी है। तो कह रहे हैं ये, तो सीता की उम्र बताओ। तो चलो बताओ अब, तो सीता की उम्र कितनी होगी, राधा की उम्र के है और सीता उससे 3 साल बड़ी है। तो अगर राधा की उम्र 10 वर्ष की होती तो सीता की उम्र कितने वर्ष की होती। अगर मैं कहूं कि राधा के नहीं, राधा तो 10 साल की है, तो सीता कितने साल की होगी, 10 साल की मैम। कितने बेटा, 10 की तो राधा है ना। 13 साल की मैम। 13, वेरी गुड, 13। क्या किया आपने इसमें, गुणा किया, प्लस किया, वेरी गुड। तो इसमें भी हम प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो सीता की उम्र भी कितनी हो जाएगी, राधा की उम्र, सीता की उम्र बराबर है राधा की उम्र जमा में 3, क्योंकि उससे 3 साल बड़ी है। तो राधा की उम्र जमा 3, राधा की उम्र कितनी थी, राधा की उम्र हमारे पास के थी,
तो के जमा में 3, ये किसकी उम्र आ जाएगी? सीता की उम्र। अब मैंने आपको ये इतने लंबे तरीके में क्यों सिखाया? क्योंकि जितना आप लंबा करोगे उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप छोटे छोटे में करो तो आप डाउट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही लिखो, क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, मेहनत हम पूरी करेंगे, बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे कि हमें दिया गया था राधा की उम्र के है, और हमें ये भी दिया गया था कि सीता राधा से 3 साल बड़ी है। तो सीता की उम्र कितनी होगी? राधा की उम्र में अगर हम 3 साल और जोड़ दें तो वो सीता की उम्र बन जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछें, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। मैम एक बार समझ। ठीक है, इसको एक बार हम फिर समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पर 2 चीजें गिवन थी। हमें कहा गया था कि एक सीता है, एक राधा है। ठीक है, जो सीता है वो राधा से 3 साल बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। तो जो हमसे बड़ा होता है उसकी उम्र में हम अपनी उम्र को या तो जमा कर देते हैं, है ना। जैसे आपको ऐसे बोला जाए कि मैं आपसे 4 साल बड़ी हूं, तो आप क्या करेंगे? अपनी उम्र में 4 जोड़ के मेरी उम्र निकाल सकते हो। इसमें इतना कंफ्यूज ना हो, ध्यान से इसको देखें। सीता राधा से 3 साल बड़ी है, ठीक है, राधा की उम्र के है। तो पहला स्टेप जो आपने करना है, जो चीज आपको गिवन है उसको लिखो। तो पहली चीज दी गई थी कि राधा की उम्र के है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये मुझे प्रश्न में दिया गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा। ठीक है, कि राधा की उम्र कितनी है? के। और दूसरी चीज मुझे दी गई थी कि सीता राधा से 3 साल बड़ी है। ठीक है, सीता राधा से कितने साल बड़ी है? 3 साल बड़ी है। ये 2 चीजें मुझे गिवन थी, इन्हीं के मदद से मैंने जो है अब सीता की उम्र को ज्ञात करना है। तो अगर राधा के वर्ष की है और सीता उससे 3 साल बड़ी है, तो राधा की उम्र में अगर हम 3 जोड़ दें तो उससे हमें किसकी उम्र मिल जाएगी? सीता की उम्र। कैसे आपको पता लगा? क्योंकि मैंने आपसे अभी पूछा था कि अगर राधा की उम्र जो है वो 10 साल की है तो बताओ सीता कितने साल की होगी? तो आपने क्या किया? आपने इसमें 3 जोड़ दिया था, है ना, तो आ गया 13। अगर मैं बोलूं कि राधा की उम्र 18 साल की है तो सीता कितने साल की होगी? 21। 21। तो बस यहाँ पर हमें उम्र ना दे करके ऐसे अल्फाबेट दिए गए थे, बाकी करना हमने वही जो हम अदर केसेस में करते हैं। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी कोई डाउट हो तो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उम्र वाला ही है शायद आगे। चलो, क्वेश्चन ध्यान से करें क्योंकि इसको आपने अपनी कॉपी पे करना है, मैं इसको लिखूंगी नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है। पिछले वाले केस में वो बड़ी थी, इस केस में जो मीनू है वो अपने भाई से छोटी है। अब कोई छोटा होता है तो आप देख लीजिएगा क्या आप करेंगे, जमा करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। अगर उसके भाई की आयु x वर्ष है, अगर उसका भाई जो है वो x वर्ष का है, तो मीनू की उम्र बताएं कितनी होगी? तो पहले गिवन, जैसे मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, पूरा क्या दिया गया है, कैसे दिया गया, ऐसे आप इसको लिखे। ठीक है, कि दिया क्या क्या गया है वो लिखो और फिर उसकी उम्र मुझे बताओ। चलिए, सभी अपनी कॉपी पे से करेंगे और फिर मुझे अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। मीनू की उम्र नहीं दी है, उसके भाई की उम्र दी है। तो आप यहां पर लिखे, सबसे पहले तो ये लिखो कि भाई की उम्र, भाई की उम्र है x। ठीक है, और मीनू क्या है? तो मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो मीनू की उम्र बताओ। तो मीनू की उम्र बराबर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। -4 आएगा। मीनू की उम्र किसके बराबर होगी? तो भाई की उम्र से 4 कम या ज्यादा? मैम कम है। कम। ठीक है, तो 4 कम, और जब भी कम होता है तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे। तो हमें भाई की उम्र दी गई थी x,
तो भाई की उम्र x है, x में से 4 का मतलब x माइनस 4, ये हमारे मीनू की उम्र आएगी। तो बस इतना ही है, आपने मीनू की उम्र कोई निकालनी नहीं है कि वो कितने साल की है, बस इसका व्यंजक बनाना है, बीजीय व्यंजक। तो ये बन गया x माइनस 4। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, भाई की उम्र x थी, मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी थी, तो मीनू की उम्र कितनी होगी, x माइनस में 4। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो देखो x माइनस 4 इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे। चलो, एक किरण नाम की लड़की है, किरण के पास रोहन से 10 सेब अधिक है। किरण है, उसके पास रोहन से 10 सेब अधिक है। अगर किरण के पास Z सेब हैं तो रोहन के पास कितने सेब होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें बोला था कि मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है, और हमें कहा था कि मीनू की उम्र निकालो। ठीक है, हमको जो है वो भाई की एज दी गई थी, हमें कहा था कि मीनू की उम्र निकालो। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, हमें दिया भी किरण का ही गया है, किरण के बारे में ही दिया गया है कि 10 सेब ज्यादा हैं, और किरण का ही पूछा गया है कि कितने उसके पास, सॉरी रोहन का पूछा गया है कि कितने उसके पास सेब होंगे। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो पता आपको लग जाएगा। चलो लिखो पहले जो जो आपको दिया गया है। क्या आपको दिया गया है, किसके सेब आपको दिए गए हैं, किरण के या रोहन के? किरण के। किरण के। तो लिख लीजिए यहां पर गिवन में, किरण के पास सेब कितने हैं? 10। नहीं बेटा 10 नहीं है, मैम। Z है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, क्वेश्चन देखो पूरा पढ़ना है। यहाँ देखो, किरण के पास जो सेब है वो Z सेब है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं किरण के पास जो सेब है वो, बेटा गुणा नहीं होगा, आप जब 10Z लिखते हो तो इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, अभी ये प्लस और माइनस के ही क्वेश्चन है यहाँ पर, जो गुणा का नहीं है। ठीक है, तो किरण के पास जो सेब है वो है Z। और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, तो दूसरी चीज हमें किरण के बारे में ही बोला है कि किरण के पास जो सेब है, किरण के पास रोहन से 10 सेब ज्यादा है। तो बताइए अब रोहन के पास कितने सेब होंगे। सोचिए और बताइए अपना आंसर, जो भी आपको लगता है इसका आंसर जो भी होना चाहिए। क्लास कर। मैम हम जेड को कुछ भी मान सकते हैं। जी बेटा, हाँ आपकी मर्जी है, आप जेड को कुछ भी मान लो। आप, कोई कह रहा है Z+10, कोई कह रहा है Z+, एक मिनट, 10 - Z भी एक आंसर आया है। चलिए तो अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुने। एक लड़की है किरण, उसके पास है Z सेब। मैंने मान लिया इस Z के पीछे जो है वो 100 छुपा है। ठीक है, इस Z के पीछे क्या छुपा है, इसके पीछे जो है वो 100 छुपा है। इसका मतलब किरण के पास इस वक्त 100 सेब है। और हमें नहीं पता कि रोहन के पास, मतलब रोहन का हमें कुछ भी नहीं दिया था, हमें बस किरण का दिया गया था। और हमें बोला कि किरण के पास रोहन से 10 सेब ज्यादा है। इसका मतलब 10 सेब ज्यादा जब उसके पास हुए, तब जाके उसके पास 100 सेब बने। तो रोहन के पास कितने सेब होंगे? अगर किरण के पास रोहन से 10 सेब ज्यादा है, तो रोहन के पास किरण से 10 सेब कम होंगे या ज्यादा होंगे? मैम ज्यादा। नहीं, देखो मैं कह रही हूं कि मेरे पास आप सभी से 10 सेब ज्यादा है, मेरे पास जो है वो आप सभी से 10 सेब ज्यादा है। ठीक है, और मैं कह रही हूं कि मेरे पास 100 सेब है, जो कि आप सभी से 10 ज्यादा है। तो आपके पास कितने सेब होने चाहिए? मैम 90। ठीक है, वेरी गुड, 90 से। तो मैंने क्या किया, आपने मेरे सेब से 10 को माइनस कर दिया। क्या किया आपने, मेरे सेबों से 10 को माइनस किया। तो सेम केस यहां पर भी होगा कि किरण के पास Z सेब थे,
Z मतलब उसके पास अगर Z सेब है और ये Z सेब में 10 सेब एक्स्ट्रा भी है, क्यों? क्योंकि उसके पास 10 ज्यादा है ना, 10 ज्यादा है। तो जब हम इनमें से 10 को माइनस करेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि रोहन के पास कितने सेब है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सा था, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बिल्कुल ध्यान से इसे आपने करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी एक पोल में आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं। ठीक है, ध्यान रहे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होता कि किरण के पास रोहन से 10 सेब ज्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसको लिख लें तब तक, सभी बच्चे इसको लिख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Z सेब उसके पास थे और इसमें से हमने Z-10 कर दिया है, ठीक है। मिटा दूं मैं इसे अगर आपने लिख लिया है तो? मैम हम ऐसे लिख सकते हैं कि रोहन के पास 90 सेब है। नहीं, वो तो हमने एज्यूम किया ना खुद से कि 100 है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि उसके पास 100 ही हो, तभी तो Z लिखा है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि कितने सेब हैं। पर अपने आप सॉल्व करने के लिए आप साइड में लिख सकते हो, लेकिन आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर में आपके पास बस इतना ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता कि उसके पास 100 सेब हैं तब तो हम लिख सकते थे, पर ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके मैम। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ मिटा देती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ही हम चेंज करते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि किरण के पास जो है वो रोहन से 10 सेब ज्यादा है, ठीक है, और रोहन के सेब हैं Z, तो अब बताइए अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये आप ही मुझे बताएंगे। रोहन को मैं R लिखती हूँ, R के पास सेब Z है, किरण के पास जो है वो रोहन से 10 ज्यादा है, तो किरण के पास कितने सेब हुए? रोहन के पास Z सेब हैं और किरण के पास रोहन से 10 ज्यादा है, तो कितने उसके पास होंगे? मैम Z प्लस में 10। ठीक है, वेरी गुड। Z प्लस में 10 लिख सकते हो आप, 10 प्लस में Z लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, पर सिर्फ जमा में ऐसा करना, बाकी में ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहे हैं ये वाला भी बाद में हम करेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से पोल में, कोई बात नहीं, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, कोशिश जरूर करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से सुने क्योंकि ये किसकी तरह है, जो हमने पहले किया ना किरण किरण वाला, उसकी तरह है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको किरण का ही दिया गया था। तो बस है, एक बस है, बस की चाल, चाल मतलब स्पीड, ठीक है, तो बस की जो चाल है, जो बस की स्पीड है, वो ट्रक की चाल से या फिर ट्रक की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है कि 10 ज्यादा है, ठीक है, किलोमीटर और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो बस है उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा है, ज्यादा है। बस की चाल, अच्छा अगर यहां पे मैं लिखती हूँ इसको थोड़ा सा, ट्रक की चाल, अगर ट्रक की चाल जो है वो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा अगर ट्रक की चाल है, तो बताइए बस की चाल कितनी होगी? एक मिनट, बस की चाल बताओ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, जो आपको गिवन है उसको लिखते जाओ, जो आपको दिया है उसको लिखते जाओ, ठीक है। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है, अगर ट्रक की चाल x है तो बस की चाल बताओ। ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा। पहला ऑप्शन है x+10, सॉल्व कर लेना बच्चों प्लीज, ऐसे भी देख के मत करना क्योंकि बहुत डिफरेंस आता है सॉल्व करके और ऐसे ही देख के मतलब आंसर देने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए x+10, ऑप्शन नंबर बी 10 गुणा में x, ऑप्शन नंबर सी 10x जमा 10, या ऑप्शन नंबर डी x-10। अभी पोल आपको नजर आ जाएगा, अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और ऑप्शन लिख लिए हैं, ठीक है। तो बस 1 मिनट का मुझे समय दें, और कोई बात नहीं, सही गलत बाद में हम देखेंगे, पर आंसर सभी बच्चे करेंगे और कॉपी पे अपने इसको सॉल्व कीजिए। पोल एंड होते ही
मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी। हो गया मैम। ठीक है बेटा, अगर हो गया है तो आप माइक ऑफ कर सकते हो अभी, ठीक है, और वेट करते हैं बाकी बच्चों का। हो गया मैम। ठीक है बेटा। तो अभी 4 ही बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें तो आप, उतना टफ नहीं है ये। बस की चाल ट्रक से 10 ज्यादा है, अगर ट्रक की x है तो बस की कितनी होगी? ट्रक से 10 ज्यादा है तो वही तो आपने यहाँ पर बताना है कि कितनी होगी। तो अभी तक सिर्फ 4 बच्चों के आंसर, 6 बच्चों के, 7 बच्चों के आंसर आए हैं, पर सही गलत पता नहीं किसका सही है किसका गलत है। अभी शायद ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया हुआ है और कम बच्चों ने सही आंसर। 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास 8 बच्चे हैं, तो एक बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी देखते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चों ने गलत किया है और कम बच्चों ने ठीक किया है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आपको यहाँ पर बोला गया था कि जो बस की चाल है ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है, तो गिवन आपको क्या था, दिया आपको क्या गया था, ये बेटा थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है आपका आंसर, ठीक है, दिया गया था हमारे को कि ट्रक की चाल, ट्रक की चाल बराबर है x, ठीक है, और बस की चाल ट्रक से कितनी ज्यादा थी, 10 ज्यादा, तो बस की चाल बराबर है ट्रक की चाल से 10 ज्यादा। तो अब बताएं, अब आपका आंसर कितना आ रहा है? अभी बस इस स्टेटमेंट को देखिए और अब अपना आंसर बताएं कि अब आपका आंसर कितना आ रहा है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बच्चों। ट्रक की चाल, नहीं बेटा x+10 आएगा ना, देखो बस की चाल जो है वो ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है, तो ट्रक की चाल अगर x है तो बस की चाल उससे 10 ज्यादा हुई, ज्यादा मतलब प्लस, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। पर कोई बात नहीं, अभी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है ये वाला, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, आप उसको अच्छे से कीजिएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो उसको अभी हम नहीं करेंगे, देख लेते हैं एक बार कैसा क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी के लिए सिर्फ 3 बच्चों का सही था और 5 बच्चों ने आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, गलतियों से आपने सीखना है। पर अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो मुझसे जरूर पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्यों सकते हैं, कोई भी डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछें। अगर समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है, चलो। एक आयताकार बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई के चौगुने से 5 ज्यादा है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम कल भी करेंगे और ऐसा ही सेम क्वेश्चन पोल सेक्शन में भी आएगा। एक आयताकार बक्सा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के चौगुने से, अब ये चौगुना क्या होता है, तो इसके लिए टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, ये हम कल ही करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे, मतलब अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बताओ इसको। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं, ठीक है,
आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दे देती हूँ। रामू एक लड़का है, अगर रामू के पास अभी इस वक्त 100 रुपए है और उसमें से उसने जो है वो किताब खरीद ली, उन पैसों में से उसने किताब खरीदी और वो जो किताब थी वो x रुपए की थी, ठीक है, वो किताब x रुपए की थी। तो बताइए रामू के पास कितने पैसे बचे होंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने बचे होंगे? 100 माइनस x। बिल्कुल सिंपल था। देखो क्योंकि क्या होता है, जितने हमारे पास टोटल पैसे होते हैं उस टोटल में से जितने हमने खर्च कर दिया, अब किताब ली तो उसने पैसे खर्च कर दिए होंगे, है ना, तो उसने पैसे अपने खर्च कर दिए, कितने खर्च किए? x खर्च किए, तो टोटल में से हम उन पैसों को माइनस कर देते हैं, तो 100 माइनस x इज द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है अभी। ठीक है, ये इतना ही था, तो 100 माइनस x, इतने रुपए उसके पास बचे। तो अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बक्सा दिया है, उसकी चौड़ाई दी गई है और ऐसे शब्दों का यूज किया गया होगा, तिगुने, चौगुने, पांच गुने, दो गुने, ऐसे ऐसे जब आपका शब्दों का यूज किया होगा तो इनका क्या मतलब होता है, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। होमवर्क आपको 6:40 पर मिल जाएगा। ठीक है।